मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच निजी अस्पतालों की मनमानी के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल का है, जहां एक सेवानिवृत्त फौजी के पुत्र ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि अंबानगर रिटायर आर्मी मैन को ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया था, जहां उनका एजाज अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हालत यहां तक बिगड़े कि अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनकी एक आंख ऑपरेशन कर निकाल दी। उसके बाद हालात में सुधार न होने पर उनको जयपुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और उनका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के इलाज के लिए ब्लैक इंजेक्शन की डिमांड प्रतिदिन भेजी गई, लेकिन उन्हें एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। रिटायर्ड फौजी के पुत्र रानू तोमर ने अस्पताल प्रबंधन पर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का आरोप लगाया है। वहीं वीडियो वायरल कर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जी, मेरा नाम रानू तोमर है। मेरे पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने अपने पापा को ग्वालियर में जो अपोलो हॉस्पिटल है साईं बाबा मंदिर के बगल से, उसमें एडमिट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आवाज सर, डॉक्टर बंसल सर, उनके हिसाब से मेरे पापा की मैंने MRI जांच करवाई। उस जांच में मेरे पापा को ब्लैक फंगस बताया था। तो मेरे पापा को डॉक्टर के हिसाब से 6 इंजेक्शन पर डे लगने थे, एम्पोटेरिसन जो इंजेक्शन होते हैं ब्लैक फंगस के। तो यहाँ हॉस्पिटल से, अपोलो हॉस्पिटल से पर डे डिमांड लेटर जाता है। उस लेटर में मेरे पापा का नाम जाता है। कंटिन्यू मेरे पापा का नाम गया 10 दिन तक, लेकिन मुझे इस हॉस्पिटल वालों ने, इस मेडिकल वालों ने, अपोलो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, सब लोगों ने मुझे इंजेक्शन नहीं दिए। इसलिए मेरे पापा की क्रिटिकल कंडीशन हो गई। उस कंडीशन की वजह से मैं अपने पापा को जयपुर लेके आया हूँ आज। लेकिन सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे पापा की क्रिटिकल कंडीशन है, आज बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है सर। ये लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, मेरे पापा के नाम से इंजेक्शन आए हैं, इन लोगों ने ब्लैक किए हैं, मुझे कंफर्मेशन है। और सर, इन लोगों से अगर बात करो तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। कल मैंने डॉक्टर रविंद्र बंसल से भी बात की थी। उन्होंने बोला था ये मेरे अंडर नहीं आता, बट आप फार्मेसी में बात कीजिए। तो मैंने फार्मेसी में भी बात की थी, तो उन्होंने फार्मेसी में राहुल नाम का कोई बंदा, उसने बोला था कि आपके पापा का इंजेक्शन आया है, आपने डिस्चार्ज करवा लिया, इसलिए हमने आपको नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्चार्ज हमने इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मेरे पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज मेरी स्थिति है वो हर किसी की स्थिति न बने। इसलिए मैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं अपने पापा के जीवन के लिए ये अपील करूँगा कि मेरे पापा को इंजेक्शन ऑथराइज कराया जाए और इस अपोलो हॉस्पिटल में जो कालाबाजारी चल रही है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपोलो हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ही मक्कार है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस मेरी जितने भी सीनियर्स हैं, माननीय लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि मुझे इंजेक्शन मुझे दिलाए जाएँ, या फिर जो यहाँ से जो अपोलो में अभी एडमिट हैं उन लोगों को इंजेक्शन दिलाए जाएँ, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है और सर्जिकल रिपोर्ट्स भी बहुत गलत आ रही हैं। एक लोगों की सर्जरी हो जाती है, फिर दोबारा भी होती है, फिर दोबारा भी होती है। अपना बिल बनाने के लिए वो लोग बराबर सर्जरी करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका 0 आता है। आज तक 10 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ हैं ब्लैक फंगस के, उसमें से एक भी मरीज़ सही नहीं हुआ। हेलो, हेलो। रानू तोमर बात कर रहा हूँ। राहुल जी बोल रहे हो? हाँ जी, बोले। अपोलो हॉस्पिटल से। हाँ जी। मैं ये कह रहा था, मेरे पापा एडमिट थे आपके हॉस्पिटल में, क्या नाम से? नरेश सिंह तोमर के नाम से। हाँ। रूम नंबर 1214, हाँ। बेड नंबर A। हाँ। उनको ब्लैक फंगस हो गया था। 12 तारीख हाँ। को मैंने एडमिट करवाया था उनको, हाँ। और 12 तारीख से ही डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे, आवाज सर के अकॉर्डिंग या फिर बंसल सर के अकॉर्डिंग, मुझे मेरे पापा को मतलब 300 mg का डोज मिलना था, हम्म। एम्फोटेरिसिन का जो इंजेक्शन है ना ब्लैक फंगस का, उसका। जी जी। तो उस इंजेक्शन के लिए आपके हॉस्पिटल से डेली डिमांड लिस्ट जाती थी, और उस हम्म। लिस्ट में मेरा नाम पड़े होता था। हम्म। फिर भी मेरे पास इंजेक्शन नहीं आया, ऐसा क्यों? वहां से मिलेंगे, ये भी तो आएंगे आपके पास। मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी स्पेशली आपको हाँ, लेकर। तो आप एक काम करिए। मेरी अगर बात सुनो आपको पहले आप। ऐसा लगता है मेरी ना। बात सुनो पहले आप। हाँ, मैंने बताओ। आपको लेके कमिश्नर साहब से बात की थी। मैं हाँ। परसों वहीं था ग्वालियर में, तब मैंने बात की हाँ। थी उनसे हाँ।
तो उनने बोला तुम्हारा नाम लिस्ट में पड़े आ रहा है और इंजेक्शन जितने भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए। मुझे 4 दिन से 5 दिन से इंजेक्शन नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? अच्छा, एक काम कीजिए, जी। और आपको ऐसी शिकायत है जी। तो आप हॉस्पिटल आइए, हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिलिए, बात हॉस्पिटल में कीजिए। डॉक्टर आने देखो का मेरे मेरे पास में टाइम नहीं है। पहले मेरी बात सुनो पहले आप। हाँ। चक्कर क्या है कि मेरे पापा क्रिटिकल कंडीशन में है और मैं उनको जयपुर हम्म। लेके आ गया हूँ हम्म। इंजेक्शन न मिलने की वजह से। हम्म। अगर अब उनको मैं कुछ होता है तो उसका हाँ, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये बताओ आप मुझे, उसका नाम बताओ। जो आपके डॉक्टर बात करें उनसे, मैं तो होना रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। इंजेक्शन कौन देगा? इंजेक्शन का हाँ? रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंजेक्शन तो वहां से आते हैं, नाम से अलॉट हो गए जी। तो मिलते हैं तो सबको। नाम से आपने मुझे कॉल लगाया कि आपके इंजेक्शन आ चुके हैं हॉस्पिटल में? क्या? आपने कॉल लगाया मुझे अरे कि मेरे पास जिसकी आपसे लिस्ट आती है मैं पूरा प्रॉपर वो फाइल बना के रखता हूँ उस चीज की, तो लिस्ट मेरे में पास मेरा प्रूफ है लिस्ट उसका। में, एक मिनट, लिस्ट में आपके मेरा बोलने से नहीं होगा नाम। नहीं। आप लिस्ट चेक बता दें मेरे को, लिस्ट का फोटो भेज दें, तब मैं आपको बात मान लूंगा लिस्ट में आपका नाम था या नहीं था। फोटो तो आपके पास होगा ना, मेरे पास क्यों होगा? नहीं, आप बताएं ना, अगर आपको पता है तो सारी चीजें तो आप बता परसों दें मुझे, प्रूफ दे परस दें आप मुझे। परसों की डेट थी? परसों की लिस्ट में मेरा नाम है। हाँ तो आप प्रूफ दे दें उस चीज के लिए, हॉस्पिटल में आके प्रूफ दे दें कि ऐसी ऐसी बात थी, हाँ। आपको इंजेक्शन क्यों नहीं मिला। ठीक है। इंजेक्शन तो मैं प्रूफ तो आपको मेरे पास लिस्ट होगी तब दूंगा ना, पर मुझे ये कंफर्म है कि लिस्ट में मेरा नाम है। बस कहने से नहीं चलता मेरे भैया, आपको केवल, आप ऐसे बात मतलब करने से आप ऐसे लोग नहीं क्या है नतीजा कि आप निकला। लोग, एक मिनट, आप लोग क्या है कि लिस्ट आपके पास है, मेरे पास तो है नहीं। दूसरी बात क्या? ये, आपने परसों डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या किए मुझे नहीं पता, बट मेरे पास फोन आया था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शन न देने का कारण क्या है, ये तो बताओ तो मुझे आप। जितने इंजेक्शन आते हैं हाँ। उतने इंजेक्शन पेशेंटों के पास पहुंच जाते हैं। नहीं, पेशेंट है 10, जितने भी इंजेक्शन तो आते हैं सब मेरे में पापा इक्वल कौन है? जाके बढ़ मतलब जाते हैं। पेशेंट नहीं है, कौन है? अरे तो मैं, भाई ऐसे कैसे बता दूं, आप कोई भी बात कर रहे हो जब आपके बारे में पता ही नहीं है, मेरा नाम नहीं आ रहा आपका, तो मैं कैसे बता दूं आपको आपके पापा पेशेंट है कि नहीं है? आप तो पर, फोन पे ही लगे हुए हो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास अगर लिस्ट आती तो मैं आपके पिताजी को क्यों नहीं देता, आप कोई अलग से थोड़ा हो कि मेरे को पर, आप पर, जानता हूँ, मैं पर, पहचानता हूँ कि आपके साथ ही परसों ऐसा भेदभाव करूंगा। भेदभाव तो कोई दिक्कत नहीं। परसों नाम में आया था, मुझे भी मेरे बगल में जो लगा था उसने बोला था मुझसे स्पेशली। हाँ तो आपसे गलत बोल दिया ठीक उसने। है। आपको और अगर मेरे लिस्ट में पास कहीं दिख रहा आपकी है ऐसी चीजें। फॉर्मेंसी में मेरी बात होती है, मैं तो नाम नहीं लूंगा मैं हाँ। लड़के का। उसने हाँ। मुझे बताया, कोई भी हुआ एनीवे, बट हम्म। बहुत गलत किया है आप लोगों ने इंजेक्शन ना देकर। चलो आपको ऐसा लगता है आप प्रूफ ला के दिखा दें, ठीक है। आपको शिकायत पूरी लिख ली जाएगी, ठीक है। नहीं, शिकायत तो आप एक चीज बताओ भाई, शिकायत से क्या हो रहा है? आप जी मुझे बताओ, शिकायत से क्या हो रहा अरे मेरे भाई आप बेमतलब की बहस कर रहे हैं, आप जी बताइए। अगर ऐसा होता ना, मैं आपको जानता, पहली बात कॉमन चीज है? हाँ। जाने, हाँ। ना मैं आपको जानता। हाँ। आपने अपने पिताजी का नाम बताया, नरेश तोमर। जी। ठीक है। अगर मैं किसी भी पेशेंट के उनको नहीं जानता, कहीं कोई कहाँ से आया, कहीं कहाँ से आया, मेरे जी। कोई रिलेशन थोड़ा लग रहा है उनसे। जी। मेरे पास जैसे नाम आते हैं मैं उनको वैसे इंजेक्शन दे देता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलो लिस्ट ऊपर से बनती आप है, हॉस्पिटल वाले बना के देते हैं, आप हॉस्पिटल में बात मुझे करें। पता है डिमांड लिस्ट हॉस्पिटल से बनती है। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये नंबर है, इस नंबर पे बात करो, इनका काम इंजेक्शन का है। तो या तो आप झूठ किसने बोल रहे बोला? हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो, या हॉस्पिटल में जो नंबर पे मैंने कॉल किया वो लड़की झूठ बोल रही है। हाँ तो आप हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट देखता है ना उनसे बात करें। चलो भाई ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं दिखवाता हूँ फिर, है ना।